बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू हो गए हैं और इसको लेकर हर पार्टियां जो है तरह तरह के वादे कर रहे हैं। कोई महिला को लेके, कोई रोजगार को लेके, कोई विकास के नाम पर। इस बीच हम अभी कुशवाहा समाज के बीच में खड़े हैं और इनसे जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें इनका क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों पर ये जो है वोट करेंगे, इनकी समस्या क्या है, इनके समाज का उत्थान हुआ या नहीं हुआ। आइए इस पर हम बात करते हैं कुशवाहा समाज के लोगों से। जी, क्या नाम हुआ आपका? मिथिलेश कुमार सिंह। जी, क्या कहना चाहेंगे इस बार का जो चुनाव हो रहा है? इसमें तो हम यही कहना चाहेंगे कि कुशवाहा समाज में एकता नहीं है, जो कि दूसरा पार्टी फायदा उठाता है, जिससे कुशवाहा समाज को कोई लाभ आज तक मिला नहीं है। अच्छा। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। कैसे? अभी तक जितना मेरा 50 वर्ष उम्र है, कुशवाहा समाज को क्या लाभ मिला है? कुछ नहीं मिला है। आते हैं, वोट ठग के चले जाते हैं, बस इतना ही होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता है। आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन कुशवाहा समाज का कुछ नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे? जी, सही बोल रहे हैं। जी बोलिए। हम लोग में क्या है कि जो समाज में एकता चाहिए, जो संगठन चाहिए वो नहीं है, और कुशवाहा समाज का जो अच्छे नेता चाहिए वो आज तक नहीं दिख रहे हैं, ताकि हम लोग कोई अच्छा नेता को ढूंढे और हम लोग का भी जो समस्या है, आर्थिक स्थिति का लोग हो या जो भी कई तरह की समस्याएं हैं, उससे हम लोग आगे बढ़े। क्या है, मतलब क्या समाज नेता में भी है समस्या? क्या है? समस्या है, गरीबी है, आर्थिक स्थिति है, सब तरह की समस्या है। इस बार किस तरह का वोट का जो है क्या मन बना है? क्या लग रहा है कि वोट तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। अच्छा, हाँ, बस। जी, परिवर्तन चाहते हैं। क्या समाज का उत्थान नहीं हो पाया है क्या? जी बिल्कुल, इनका कहना सही। हम इनके बातों का समर्थन भी करते हैं और हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारा कुशवाहा समाज जो पूरे प्रदेश में द्वितीय स्थान पर है और बहुत ही पिछड़ा समाज है। हमारे प्रदेश की 90% आबादी हमारे कुशवाहा समाज की बिल्कुल किसानी पर निर्भर है, और किसानों के साथ जो जुल्म ढाया जा रहा है सरकार के द्वारा, जो किसानों को इग्नोर किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ये हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख की बात है। हमारा कुशवाहा समाज खेती करके किसी तरह गुजर बसर करके अपने पेट को पालता है, कर्ज करके अपने बच्चे को पढ़ाता है, और बच्चे को सफलता नहीं मिल पाती है तो वो कर्ज तले डूब करके अपना ज़मीन बेच करके आत्महत्या करके मर जाता है। ये बहुत दुखद बात है। हम अपने कुशवाहा समाज को संगठित करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि लोग एकजुट हों और आर्थिक स्थिति को अपने को मजबूत करें, और सरकार से भी हम मांग करना चाहेंगे कि हमारी सरकार वैसी हो जो हमारे समाज के लिए, किसानों के लिए सोचे, उनका आर्थिक स्थिति किस तरह से मजबूत हो, उसका शैक्षणिक गतिविधि किस तरह से अच्छा हो, उनका राजनीतिक अधिकार किस तरह से उनको मिले। जो सरकार हमारे समाज के लिए सोचेगी, हम लोग उन्हीं के साथ रहेंगे, और हम लोग एक नेतृत्व बनाने जा रहे हैं, एक नेतृत्व तैयार करने जा रहे हैं कि जिससे हमारे समाज का महत्व बढ़े। देख लीजिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि हमारा कुशवाहा समाज का जिस तरह से संख्या है और जिस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति है, निश्चित रूप से सरकार को सोचना चाहिए। हम लोगों को ओबीसी के कैटेगरी में रखा गया है। ओबीसी के कैटेगरी में रहने के कारण भी हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। आरक्षण का जो लाभ हमको मिलना चाहिए, जिस तरह की हमारी माली हालत है, किसानी करके आर्थिक स्थिति, लाभ क्यों? बिल्कुल संख्या के आधार पर लाभ मिल रहा है, जनसंख्या के आधार पर लाभ मिल रहा है। हमारा प्रतिशत अधिक है, जनसंख्या के आधार पर आबादी ज़्यादा है और लाभ कम मिल रहा है, उसके हिसाब से प्रतिशत कम है। तो हम सरकार से भी मांग करना चाहेंगे और हम लोग एकजुट होकर के ये भी कहना चाहेंगे कि हम लोगों को भी, कुशवाहा समाज को भी ईबीसी के कैटेगरी में रखा जाए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की कैटेगरी में रखा जाए, ताकि हमारा समाज भी शैक्षणिक गतिविधि में भी आगे बढ़ सके, राजनीतिक हिस्सेदारी भी ले सके और उनका आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो। और बिल्कुल हमारा अधिकार है, हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी है अपने अधिकार के लिए, उन अधिकारियों पर बाबू जगदेव बाबू का नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बिल्कुल उन्होंने सिर्फ कुशवाहा समाज के लिए ही नहीं, पूरे पिछड़े, दलित, महादलित, अनुसूचित जाति सभी के लिए उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। लेकिन आज हमारा कुशवाहा समाज अभी भी उनके द्वारा बताए गए रास्ते से, उनके द्वारा किए सराहनीय उठाए गए कदम से भी पीछे चल रहे हैं, और हम लोग उनके बताए गए रास्ते पर, कर्पूरी जी ने जो अभियान छेड़ा था, उनके जैसे रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम इस बार क्या चाहेंगे चुनाव में?
इस बार तो निश्चित रूप से जो हम लोगों की हिस्सेदारी दे रही है, हम जो पिछले लोकसभा में देखे हैं कि जो भी हम यदि राजनीतिक स्तर की बात कर लें तो पिछले लोकसभा के चुनाव में जो एनडीए गठबंधन की पार्टी थी उन्होंने कुशवाहा समाज को साफ दरकिनार कर दिया। एक भी सीट एनडीए गठबंधन कुशवाहा समाज को नहीं दी। उसके पैरेलल में विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन थी वह जैसे सात कुशवाहा समाज को टिकट देने का काम किया। तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन हमारे समाज के लिए सोची थी और अभी भी लग रहा है कि कम से कम 40 सीट कुशवाहा समाज को इंडिया गठबंधन देगी। तो जो हमारे समाज के लिए सोचेगा उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे। हम झूठा वादा पर नहीं जाएंगे। जो कहेगा, जो हमारे समाज के लिए करेगा, समाज का प्रतिनिधित्व जो ज्यादा देगा, जो देगा उसके साथ हम लोग रहेंगे। यही हमारी मांग। क्या कहना चाहेंगे? ये तो कह रहे हैं ये कि... तो सही बता रहे हैं जी। पहले मेरा नाम ललन कुमार हुआ, चखाजी वार्ड नंबर 6 मेरा घर हुआ। ये कुशवाहा इस बार एकता करेगा और एकता से वोट करेगा, यहाँ हो या समस्तीपुर ब्लॉक जहाँ भी हो। कुशवाहा एकता, हम घूमे हैं सब जगह। जहाँ बाहितपुर गए थे, मैं इलेक्शन बाहितपुर में वहाँ गए हुए थे। मेरा ससुराल मुर्दिबा हुआ, वहाँ गए हुए थे कि उसमें इलेक्शन है। तो कुशवाहा एकता है। कुशवाहा इस बार वोट करेगा कुशवाहा के नाम। इस बार कुशवाहा समाज जो है एकजुट हो रहा है। हाँ, एकजुट होके कुशवाहा के नाम पे कुशवाहा को वोट करेंगे इस बार। ये हमें लग रहा है, पिछले बार छित्र हो गया कुशवाहा, इस बार कुशवाहा एक होगा और एक साथ वोट करेंगे। और क्या लग रहा है? और क्या बताइए, पूछिएगा तो ना, बताइए। क्या मतलब समाज के लिए? समाज के लिए अच्छे हैं, सरकार भी अच्छा है मेरे लिए, हमें सरकार भी अच्छा है लग रहा है। सरकार के राज्य में बहुत देख रहे हैं विकास हुआ। हाँ, विकास हुआ है। जाकर देखिए, स्कूल देखिए, कहीं भी स्कूल, ऐसा कोई भी स्कूल नहीं है जहाँ पे 2 मंजिल स्कूल नहीं है। हर एक स्कूल में शौचालय है, समय से मध्याह्न बच्चा को मिलता है। इस समय कहीं दिक्कत नहीं है जहाँ तक हम देखते हैं। हम भी कुछ दिन मध्याह्न भोजन के में इंचार्ज थे, तो हम भी देखे अच्छा से अच्छा भोजन बच्चा को मिला। जहाँ से हुआ तहाँ से सर जो भी है अच्छे से अच्छे भोजन बच्चे को मिला। जब टाइम टेबल से भोजन हुआ, विकास हुआ। हाँ, विकास है। रोड से लेकर नाला से लेकर सब कुछ विकास है। विकास के नाम पे हम ठीक है। जी, क्या नाम हुआ बाबा? बालचंद सिंह जी, क्या कहेंगे कुशवाहा समाज? हमारा कुशवाहा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। जबकि हम 6 से 63 वर्ष राज किए, अभी एक वार्ड मुखिया का संभावना नहीं ले पाता है कुशवाहा समाज। इसलिए मैं कुशवाहा समाज से कहूँगा कि कुशवाहा एकता हो और वोट करो। जिससे 6 से 63 वर्ष राज किया, तो कम से कम तुम 5 वर्ष भी राज करके दिखलाओ, जो कि समाज को हो कि कुशवाहा समाज में कुछ परिवर्तन कैसे होगा? कैसे होगा? एकता होगा, एकता करना होगा सबको। अच्छा। जबकि हम क्षत्रिय हैं और कहते हैं कि हाँ बैकवर्ड हैं। जब क्षत्रिय वंश के हैं कुशवाहा, तो क्षत्रिय बन के इस बार दिखलाओ कि हम कुशवाहा हैं। जी, क्या कहेंगे बाबा? क्या नाम हुआ? रामदेव सिंह जी, क्या कहेंगे? समाज आपका कुशवाहा समाज। हाँ, एकता हो जाए तो कोई कमी नहीं होगी जी। लेकिन यहाँ एकता ही नहीं हो रहा है, क्या करेगा? आपके समाज में एकता नहीं हो पा रहा। हो जाता तो इतना बवाले नहीं होता। एकता नहीं होने के कारण है। जी, तो इस बार क्या करेंगे? एकता करेंगे, परिवर्तन करेंगे हम लोग। अच्छा, हाँ, परिवर्तन का मूड है। हाँ, क्या, क्यों, किस लिए? कि आगे विकास करें, सरकार बनावेंगे तो उसको विकास लावे, तब तो होगा आगे गांव में विकास। जी। आज जब सरकारें वैसा होगा तो विकास कहाँ से आएगा? क्या नाम हुआ? इंद्रदो सिंह। जी, क्या कहेंगे? क्या कहते हैं, परिवर्तन चाहिए इस साल, और क्या। तो क्या रहेगा कुशवाहा समाज का? कुशवाहा समाज एकजुट होगा। अच्छा, और क्या, एकजुट होकर मतदान करेंगे। किस मुद्दे पर करेंगे? विकास पर। विकास के विकास में। जी, क्या बाबा, क्या कहेंगे? सिंहेश्वर सिंह नाम हुआ। क्या कहेंगे, जो लोग हैं सब सामने में बात है कि जहाँ तक हो अच्छा से रहे, सबका काम करे। जिधर लोग देखेगा कि आदमी ठीक है, उधर तो काम करेगा, जो सही होगा उसको देखेंगे, एकजुट होकर। जी, क्या नाम हुआ आपका? अजय कुमार सिंह। जी, क्या कहेंगे? किस चुनावी मुद्दा पर? चुनावी मुद्दा पे कुशवाहा समाज का क्या रुख रहेगा? परिवर्तन होना चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या परिवर्तन होना चाहिए? मतलब परिवर्तन इस ढंग से हो कि काम में विकास और अच्छा हो और बढ़िया से हो,
जैसे मान लीजिए कि ब्लॉक में कोई साधारण सा काम हो तो उसके लिए परेशानी होता है। इस सब में सरकार सुधारे, रास्ता अपनावे। हम जाते हैं तो 200 रुपया देते हैं तो हमारा आवासीय जातीय बनता है। ये इसलिए हम खुद अभी दिए हैं तो बना है। अब चाहिए समय मिलता है 10 दिन के मिलने का, आ जाते हैं आज देते हैं पैसा तो परसों ही बन जाता है। ये स्थिति हमारे प्रखंड का है। भ्रष्टाचार, बिल्कुल भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। ये खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म होना चाहिए। इस ढंग से परिवर्तन की ओर चल रहे हैं हम लोग। तो भ्रष्टाचार का मार है आपकी। बिल्कुल है। जमीन आपका रजिस्ट्री कोई दूसरा कर देता है, ये स्थिति है हमारे राज्य में। ऐसा भी होता है ना कि जमीन आपका है, रजिस्ट्री कोई कर देता है और आप कमजोर है तो दब के रह जाते हैं। ये सब स्थिति बना हुआ है राज्य का। बिना 4000 5000 रुपया लिए दाखिल खारिज नहीं होता है हमारे राज्य में। ऐसा हो रहा है। तो इस बार क्या रहेगा? परिवर्तन की ओर, परिवर्तन की ओर हम लोग हैं। अच्छा, परिवर्तन की ओर हैं। आपने देखा कि निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हमको चाहिए और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को बनाना भी है। और ये हम कहना चाहेंगे कि आज तक माननीय नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे गवर्नमेंट जॉब में सबका मानदेय बढ़ाने का काम किए, लेकिन जो एक किसान जो पूरे प्रदेश की बड़ी आबादी है, जो सरकार को चुनती है, सरकार को बनाती है, उन किसानों के हक में लाखों रुपया का केसीसी का कर्ज है, लेकिन 1 रुपया भी माफ करने का काम नहीं किया। हम डिमांड करते हैं कि हमारे किसानों का जो कर्ज है वह भी माफ होना चाहिए, किसानों के हित में होना चाहिए, किसानों को वाजिब दाम मिलना चाहिए, उनका जो फसल का उत्पादन है उसका एक अनुमानित मूल्य तय किया जाना चाहिए ताकि किसानों को घाटा नहीं लगे, कम से कम पूंजी उसको ऊपर हो जाए। एक मार्केटिंग की व्यवस्था सरकार करे जो किसान वहां तक अपने मंडी में उत्पादों को पहुंचाए और सरकार के द्वारा उस उत्पाद को खरीदा जाए। औने पौने दाम में जो किसान बेच करके चले आते हैं, लोकल मार्केट से नहीं मूल्य मिल पाता है तो मजबूरी में फेंक करके चले आते हैं, उनका पूंजी भी लॉस चला जाता है, उनकी कमर टूट जाती है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि हमारा वैसा सरकार चाहिए जो हमारे किसानों के हक में सोचे, हमारे कुशवाहा समाज के हक में सोचे। हम सभी कुशवाहा समाज एकजुट होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे और सरकार को, वर्तमान सरकार को दिखाना चाहेंगे कि हमारी शक्ति कितनी है और हमारी शक्ति के आधार पर आप हमको हिस्सेदारी दीजिए, हक दीजिए। तो आपने देखा कि जो कुशवाहा समाज है इस बार एकजुट होकर जो है मतदान करने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि जो कुशवाहा समाज है ज़्यादातर जो है किसान हैं और खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस ओर जो सरकार ध्यान देगी, उनके लिए सोचेगी, उनको मतदान करेंगे। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर